क्या 16 साल बाद सच सामने आ ही गया? क्या मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए के पास कोई पक्के सबूत नहीं थे? और क्या अब साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित हमेशा के लिए निर्दोष साबित हो गए हैं? हम बात करेंगे मालेगांव 2008 ब्लास्ट केस की, उस केस की जिसने देश की राजनीति, जांच एजेंसियों और समाज तीनों को हिला कर रख दिया। 31 जुलाई 2025 को एनआईए की विशेष अदालत ने इस केस में बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिर क्या था ये मामला, क्यों रहा इतना विवादित और कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों लिया? चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में भिक्खू चौक के पास एक मस्जिद के बाहर एक मोटरसाइकिल में जोरदार बम धमाका हुआ। इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई और 100 के आसपास लोग घायल हुए। मृतकों में फरहीन शेख, शेख मुश्ताक और अन्य शामिल थे। ये इलाका सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील था, जिसके कारण इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी। शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू की और जल्द ही इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। एटीएस की जांच में दावा किया गया कि इस धमाके के पीछे हिंदू दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत की साजिश थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बाद में बीजेपी सांसद बनी, और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 लोगों पर गंभीर आरोप लगे। इनमें शामिल थे साध्वी प्रज्ञा की एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल का धमाके में इस्तेमाल, कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स लाने और बम तैयार करने का आरोप। अन्य आरोपी रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी पर साजिश में शामिल होने का इल्जाम। 2008 में एटीएस ने मकोका लगाया और 11 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन 2011 में जांच एनआईए को सौंप दी गई और यहीं से केस में कई ट्विस्ट आए। एनआईए ने 2016 में नई चार्जशीट दाखिल की, जिसमें मकोका हटा दिया गया और कुछ आरोपियों को क्लीन चिट दी गई, लेकिन साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को यूएपीए और आईपीसी के तहत मुकदमा झेलने का आदेश मिला। 17 साल की लंबी सुनवाई के बाद 31 जुलाई 2025 को एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। जज ए.के. लाहोटी ने कहा कोई सबूत नहीं कि बम वाली मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी। कर्नल पुरोहित के आरडीएक्स लाने या बम बनाने का कोई ठोस सबूत नहीं। सबूतों से छेड़छाड़ हुई और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स अवैध पाए गए। कोर्ट ने यह भी बताया कि 323 गवाहों में से 39 अपने बयानों से मुकर गए और 26 की सुनवाई से पहले ही मौत हो गई। सबूतों की कमी और जांच में खामियों के चलते सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने पीड़ितों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया। बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा, मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरा जीवन बर्बाद किया गया और मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बनाया गया। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया और एटीएस की जांच पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता उमा भारती ने भी इस फैसले का स्वागत किया। ये फैसला कई सवाल खड़े करता है। क्या एटीएस की शुरुआती जांच में जल्दबाजी हुई? गवाहों के बयान बदलने और सबूतों की कमी का मतलब क्या है? क्या ये केस राजनीति से प्रेरित था, जैसा कि बचाव पक्ष ने दावा किया? मालेगांव ब्लास्ट केस शुरू से ही संवेदनशील रहा, क्योंकि इसमें हिंदू दक्षिणपंथी और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे जुड़े थे। कुछ लोग इस फैसले को सत्य की जीत मान रहे हैं, तो कुछ इसे पीड़ितों के साथ अन्याय बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब पीड़ित पक्ष ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है। ये थी मालेगांव ब्लास्ट केस की पूरी कहानी। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कोर्ट का फैसला सही था या पीड़ितों को न्याय नहीं मिला? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।